नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है जो कि सुबह 6:56 तक है। उसके बाद में अमावस्या तिथि आ जाएगी और आज का वार है बुधवार। आज देव पितृ कार्य अमावस्या है। अमृत सरवार सिद्धि योग आज के इस दिन को विशेष शुभ योग कारक सिद्धिदायक बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र रात्रि 9:37 तक है। उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र आ जाएगा। योग शोभन है दोपहर 3:38 तक, फिर अतिगंड योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से 3:38 तक आज का दिन योग कारक शुभ है। उसके बाद में कोई कार्य करते हैं तो विपरीत फल प्राप्त होता है। करण शकुन है सुबह 6:56 तक, फिर चतुष्पाद करण रहेगा शाम 5:46 तक। इसके बाद में किनस्तुगना करण आ जाएगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:49 था और आज के सूर्यास्त का समय शाम को 5:24 का है। आज की चंद्र राशि तुला रहेगी जो कि दोपहर 4:04 तक है। उसके बाद में राशि वृश्चिक हो जाएगी, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये दिन मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु, मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। मंगलदायक आनंद का दिन है। बाकी लोगों से आज आपको अच्छे परिणाम ज़्यादा प्राप्त होंगे अगर आप कोई अच्छे एफर्ट्स करते हैं, कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। आज का राहु काल दर्शकों 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनको तो पूरी तरीके से टालना है। यह है 11:46 सुबह और 12:28 दोपहर। ये वो दुष्ट मुहूर्त है जिसमें कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके परिणाम हमेशा विपरीत मिलते हैं। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो जिनको भी इस दिशा में यात्रा करनी है पहली कोशिश तो ये करें कि यात्रा कल पे टाल दें। जाना आज बहुत ज़्यादा जरूरी है तो छोटा सा परिहार करके जाएं। परिहार बहुत सरल है। थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें। अपने हृदय में भगवान श्री राम का या अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे साथ दिशाशूल की तरफ आप यात्रा में साथ रहें। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से यात्रा मंगलमय, शुभ और सिद्धिदायक होती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 7:30 से लेकर 9:28 तक, फिर सुबह 10:47 से दोपहर 12 बजे तक, फिर 4:05 से शाम 5:24 तक। ये 3 कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें आप कोई अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसका जो परिणाम है वो आपको शुभ प्राप्त हो। दर्शकों, आप करते हैं आज की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और फिर अंत में करेंगे हम ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, हमारे नीति शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर तथ्य है, इसे ध्यान से समझिएगा। एक छोटे से श्लोक के माध्यम से कितनी बड़ी बात कही गई है कि जरा रूपम हरति धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम सूया क्रोधे श्रियम शीलमानार्य सेवा ह्रियम काम है सर्वमेवा अभिमान है। यानी कि वृद्धावस्था से रूप का हरण होता है, आशा और तृष्णा से धैर्य का हरण होता है, मृत्यु से प्राणों का हरण होता है। ऐसे ही मत्सर ईर्ष्या से धर्म आचरण का और क्रोध से संपत्ति का और दुष्टों की सेवा से शील का नाश हो जाता है। और ऐसे ही काम वासना से लज्जा का और अभिमान से तो सभी गुणों का अंत हो जाता है। यहाँ हमारे जीवन में हमें किन किन चीज़ों को त्याग देना चाहिए उसके बारे में विस्तार से वर्णन है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये कि हम अभिमान से रहित हो जाएं, क्योंकि अगर हमें अभिमान आ गया, हमें अहंकार आ गया तो हमें कोई कुछ बताएगा भी कि आप में ये कमी है या आप में ये सुधार करने की एक थोड़ी सी आवश्यकता है, हम उसको नहीं सुनेंगे। इस प्रकार से हमेशा हमें वो कमी बनी रहेगी। सबसे पहले तो हमें अभिमान का त्याग करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का बहुत सरल समाधान भी देते हैं, साथ साथ जिनसे आप बहुत तेज गति से, तीव्रता से, दृढ़ता से सफलता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पर बेवजह कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, जहां आप गलत भी नहीं होते हैं, तब भी आपके विपक्षी पक्ष के झूठे सच्चे सबूत और उनके जो मैनेजमेंट की कला है उससे आपको कमज़ोर कर दिया जाता है।
और बहुत बड़ी संभावनाएं बनने लगती हैं कि आपको किसी प्रकार की सज़ा हो जाए या कोई बहुत बड़ा फाइन, कोई जुर्माना आपको लग जाए। ऐसी किसी भी स्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं तो भगवती दुर्गा की शरण लें। और इसके लिए आपको करना यह है कि नित्य सबसे पहले गणेश जी, फिर शिव जी और फिर माता दुर्गा की पंचोपचार से पूजा करें। फिर नमः शिवाय की 5 माला का जाप करें। नमः शिवाय 5 माला का जाप करें और माता दुर्गा के इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला जाप 21 दिन तक आप करें। भगवती कृपा रही तो इस 21 दिन पूरे होने से पहले ही आपको राहत मिलने लगेगी, जो भी आपका केस चल रहा है, जो भी आपके विवाद चल रहा है। और पूरी साधना अगर आप पूरे लगन से, मन से कर लेते हैं तो ये निश्चित हो जाएगा कि आप इस समस्या से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सजा के, बिना किसी जुर्माने के साफ निकल के बच जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। इस प्रकार से इसका 5 माला का जाप 21 दिन करके देखिए, समस्याओं से आप बहुत सरलता से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे दर्शकों, आप एक बहुत विशेष उपाय आज अमृत सरवार सिद्धि युक्त अमावस्या पे करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। ये इस प्रकार है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव यानी सेकंड जो हाउस होता है कुंडली का, वो अशुभ प्रभाव में होता है, या फिर आपकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह निर्बल होने से या पाप पीड़ित होने से वाणी का दोष या जिह्वा दोष हुआ करता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी आजीविका एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की डिमांड करती है कि आप बहुत अच्छा बोलें, बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन रखें, आपकी वाणी में ओज हो, तेज हो, अच्छे से किसी चीज़ को समझाने की क्षमता हो। लेकिन आप उतना अच्छा अपने आप को वाणी के माध्यम से ना तो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अच्छे से ना दर्शा पा रहे हैं, और ना आप बहुत अच्छे से लिख बोल पाते हैं। ऐसी स्थिति में आज आप महादेव और पार्वती माता का पंचोपचार से पूजन रात्रि 9:15 पे करें और अपनी वाणी और जिह्वा दोष के नाश की प्रार्थना और संकल्प के साथ इस मंत्र का 2.25 घंटे बिना गिने जप करें। यानी ध्यान मुद्रा में बैठना है, गिनना नहीं है, माला नहीं रखनी है, 2.25 घंटे सिर्फ जप करना है। अलार्म लगा लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान आपको एक घी का दीपक लगातार प्रज्वलित रखना है, साधना काल में दीपक नहीं बुझना चाहिए। और अपने सामने एक पंचमुखी रुद्राक्ष रखना है, जिस पर जप के समय थोड़ी देर में कुमकुम और हल्दी डालते जाना है। थोड़ा सा कुमकुम डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। जब पूरा होने पर इस रुद्राक्ष को काले धागे में या लाल धागे में आपको गले में धारण कर लेना है। बहुत ही तेज गति से आप पाएंगे कि आपकी वाणी के सभी दोषों का नाश हो जाता है और आप प्रभावशाली वक्ता बनते जा रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है दर्शकों, हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम जिह्वा वाचे पुरोगवी अनामयत्नुभ्याम त्वाभ्यांतवोप स्पृशामसि। इस प्रकार से इस मंत्र को आप करते रहें, बहुत जल्दी आपकी वाणी दोष निश्चित रूप से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे और एक प्रभाव आपकी वाणी में, आपके ओज में निश्चित रूप से झलकने लगेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के उपाय। और अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक धीरेन्द्र जी की। 7 अक्टूबर 1968 का इनका जन्म है, 8:51 सुबह, कोटपुतली जन्म का स्थान है। और इनका प्रश्न है स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर। धीरेन्द्र जी, आपके सूर्य केतु 12वें भाव में है, तो आपको अर्थराइटिस, बदन दर्द की समस्या होगी, साथ साथ आंखों की समस्या आपको परेशान करती रहेगी। अपनी ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखिए, यानी आपके जो अगर डायबिटीज़ है तो उस पर कंट्रोल रखिए। आपको नहीं है तो ये देखिए घर में किस किस को है, तो आपको हो सकती है क्या, क्योंकि ये डायबिटीज़ आपको आंखों से संबंधित बहुत बड़ी पीड़ा भविष्य में दे सकती है। आपको करना क्या है कि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देते रहें। हो सके तो सूर्य नमस्कार सीखिए और उसको नित्य करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे उसकी आवृत्ति बढ़ाइएगा, 12 तक उसको लेके जाइए, यानी 12 आवृत्ति कर दीजिए। बहुत जल्दी आप फिटनेस को प्राप्त करेंगे। आपके अपेंडिक्स या हर्निया की समस्या या तो हो चुकी है या भविष्य में होगी, क्योंकि पेट के दाहिने हिस्से पर आपको ऑपरेशन या टाँके लगने के योग भी बन रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इन सब से बचने के लिए और इस समस्या को न्यून करने के लिए नित्य महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का आप जाप कीजिए, तो आप इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को पूरी सही विधि से सटीक समय पर करके आप लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया है, जो चरित्र के बारे में हमने समझा है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को सुखी समृद्ध भगवत में बनाएंगे। और इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम के हमारे इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज़ टैरोट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए जो हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं वो 1 से लेकर 9 मूलांक तक की लेते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी उसके लिए उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों आज की जो तारीख है वो है 23 नवंबर 2022 और आज की तारीख का जो जोड़ है 23 का जो जोड़ आ रहा है 5। इसका मतलब दोस्तों कि बुध से रिलेटेड जो है आज की ऊर्जाएं काम करेंगी 1 से लेकर 9 मूलांक पर। और क्या इफेक्ट आने वाला है इन नंबर्स पर, आइए हम जानते हैं आज की रीडिंग से। जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा, यानी कि 23 नवंबर 2022 और माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए। और हमें कहा जा रहा है, गार्डियन का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आपके भीतर किसी भी प्रकार की अगर इनसिक्योरिटी थी कि आगे भविष्य में क्या होगा आपकी फैमिली और आपको लेकर, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारे थॉट प्रोसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद की और अपने परिवार की इनसिक्योरिटी पर आ जाते हैं। तो ऐसे में मन कई प्रकार के भय से युक्त जो है विचार गढ़ने लगता है। तो आपसे डिवाइन क्या कह रहा है कि किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, आप लोग बिल्कुल सिक्योर हैं। डिवाइन परमात्मा का आपको सपोर्ट पूरा मिला हुआ है, आपके गार्डियंस आपके साथ हैं। और आपको एक बात और भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो उसकी भी चिंता आप छोड़ दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 23 नवंबर 2022। क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 2 के लिए। और कहा जा रहा है क्वाइट टाइम, आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अन्याय कर रहा है, लेकिन हमारे साथ कभी कभी हमें उस राजनीति को बाहर से ही समझने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं कि उस राजनीति से बाहर निकलने के लिए आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होना ही पड़े। साफ सुथरी सी बात है दोस्तों कि आज आपके साथ आपके कार्य क्षेत्र में या आपके आसपास या आपके परिवार में किसी प्रकार की चालाकी या कहते हैं ना राजनीति करना, इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, थोड़ा सा शांत रहना है। और आप शांत रह के देखेंगे कि लोग किस प्रकार से, कहीं ना कहीं आज आपके लिए शांत रहना आपको ही फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज, यानी कि 23 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, अनडाइंग लव का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको केवल और केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि आज अपने से काफ़ी ऊपर उठकर आपको अपने परिवार, अपने समाज के बारे में, हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट के बारे में आपको सोचना होगा। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें उसमें केवल और केवल आपका खुद का स्वार्थ निहित ना हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आज ऐसे मौके आपके जीवन में आएंगे, फिर वो चाहे आपके फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड हो या फिर जो है वो आपके पारिवारिक क्षेत्र से रिलेटेड हो। ऐसा कोई भी जो है मौका आज आपको मिलेगा जहां पर कि आपको बाहर लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके समक्ष आएंगे। तो डिवाइन आपको क्या कह रहा है कि आज के दिन आपको सबका साथ, सबको साथ लेके चलना है, सबकी मदद करनी है, जो भी आप जिस भी स्वरूप में कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ भी नहीं है देने के लिए तो पूरे ब्रह्मांड को प्रेम और करुणा भेजिए। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा 23 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, कंपैशन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको है ना बहुत सारे कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं। आपके ऑफिस में विशेष तौर पर आपके ऊपर ना कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लगाने की लोग कोशिश कर सकते हैं, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपके जो आलोचक हैं वो आपकी कड़ी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको किसी को भी जज नहीं करना है। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ,
देखिए दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड होना बहुत आसान है, कुछ बन के दिखाना, कुछ ज़बरदस्ती का बनना बहुत आसान है, लेकिन सहज और सरल रहना उतना ही मुश्किल है। और सहजता और सरलता बहुत सारे बिगड़े कामों को बना देती है, और लोगों के मन की जो धारणाएं हैं ना, वो भी एक समय आता है कि वो बदलना शुरू हो जाती हैं। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी दूसरे के लिए कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, आलोचकों के लिए भी उनके अनुसार बनने की, चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, उसी अनुसार आप अपना कार्य करें, और आप देखेंगे कि एक टाइम बाद उन लोगों को एहसास होगा इस बात का कि आपके भीतर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और आपसे उनको क्या बेनिफिट मिल रहे थे। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं हमारी माँ भगवती की ऊर्जाएं आज 23 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है कंपैशन का कार्ड है। देखिए फिर से जो अभी ये कार्ड है वो रिपीट हुआ है, और डिवाइन एनर्जी आपको ये गाइड कर रही हैं कि आज कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम और करुणा के भाव में रहना है। किसी के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में नहीं आना है, व्यर्थ के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, बल्कि किसी को भी जज ना करके आपको क्या करना है, व्यक्ति की परिस्थिति को समझने का प्रयास करना है। यकीन मानिए, यदि हम समाज को बदलने की उम्मीद रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास की कंडीशंस बदलें, तो वो तभी बदलती हैं जब वास्तविकता में हम खुद के दृष्टिकोण को बदलते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती की दिव्य ऊर्जा हमें क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 23 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए डिवाइन एनर्जी माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं, फर्टिलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है। आज अगर आप किसी प्रकार का नया कार्य आरंभ करते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं, तो वो बहुत आगे आपका चलने वाला है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसका जो लाभ है वो एक लंबे समय तक आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छा समय है, कुछ नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप जो है नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विशेष तौर पर वो लोग जो कि ऐसे बिजनेस से हैं जहां पर कि आपका लग्जरी आइटम्स का बिजनेस है, परफ्यूम्स का है या क्लोथ्स ब्रांड्स का है, अगर ऐसा कोई भी काम है तो आज उनका काम बहुत ही अच्छा चलने वाला है, काम में तेजी आएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 23 नवंबर 2022 मूलांक 7 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है बॉडीज ऑफ वाटर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना काम के बोझ के तले और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह कर क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, कुछ आपको आगे का मार्ग नज़र नहीं आ रहा, कई प्रकार की कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आज का दिन थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दें, कोशिश करें हर वो कार्य करने की जो आपको पसंद है। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफिशियल काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आप अपने घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आज के दिन विशेष तौर पर आपको क्या करना है, अपना पूरा फोकस पर्सनल ग्रोथ और अपनी फैमिली की ग्रोथ में लगाना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। माँ भगवती की दिव्य ऊर्जा हमें आज क्या गाइड कर रही है 23 नवंबर 2022 के लिए, आइए जानते हैं। और डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं, होम का कार्ड है। मूलांक 8 के जातकों के घर में एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है कि आज आप अपने घर में कुछ ऐसा सामान लेकर आएँ, हो सकता है वाहन खरीदने का आपका विचार हो सकता है, घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप कोई सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा आज जो है कुछ आपके रिश्तेदार जो हैं वो सडन आपके घर पे आ सकते हैं। आज आपका पूरा जो ध्यान है वो अपने ऑफिस और अपने कार्य से हटके परिवार पर केंद्रित रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 28 नवंबर 2022। और मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं, बताया जा रहा है साइकिल्स एंड रिदम्स। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा आप डाउन फील करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बाहरी परिस्थितियां भी वैसी ही हैं। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि जैसे जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन आता है वैसे वैसे वो हमारी मानसिक स्थिति पर भी अपना एक प्रभाव डालता है। तो आज हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट महसूस कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज अगर आपके समक्ष आए तो आपको लगेगा अरे आज ये क्यों आ गया, मैं वैसे ही इतना डाउन फील कर रही हूँ, ऐसा क्यों आ गया। तो आप देखेंगे कि आज इस प्रकार की परिस्थिति आपको मानसिक तौर पे थोड़ी परेशान कर सकती है।
तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि जस्ट एक्सेप्ट इट, ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ जो है एक ही तरह का मौसम हो, एक ही तरह का आपका मूड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूड स्विंग इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग और आज आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस में रहेंगे उतना ही बेहतर आज आप महसूस करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।